टूनी सुंदरवन जंगल में रहती थी और बहुत ही जल्द टूनी के बच्चे होने वाले थे। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हारी माँ तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही है। अरे वाह, आप आज बड़ी जल्दी आए हो ड्यूटी से। क्या बात है, लगता है आजकल आपका भी दिल हम सबके बिना नहीं लग रहा है। आपको भी बच्चों के आने की बहुत जल्दी है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने टूनी। मेरा बस चले तो मैं तो कभी घर से ही ना निकलूं, लेकिन क्या करूं, अपने बच्चों के लिए कमाना भी तो ज़रूरी है ताकि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। सुनिए, मुझे ना आपसे एक ज़रूरी बात कहनी थी। अब जैसे कि आपको पता ही है हमारे बच्चे आने वाले हैं, तो हम इतने छोटे से घर में कैसे रहेंगे। हमें अपना बहुत जल्दी बड़ा घर बनाना ही पड़ेगा। बंटी अपना नया घर खरीदने के लिए दिन और रात मेहनत करने लगा। वह बिना रुके दिन और रात काम करने लगा। बंटी जी, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। आप ऐसे लगातार काम करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। मगर बंटी किसी की एक न सुनता। महीने गुजरते गए। आखिर वह दिन आ ही गया जब बंटी को उसकी मेहनत की कमाई मिल गई। ये लीजिए बंटी जी, आपके इतने महीनों की कमाई है, इसे संभाल के ले जाइएगा। तनख्वाह पाते ही बंटी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि आज वह घर जाने से पहले ही अपना नया घर खरीद लेगा, जिससे वह टूनी को खुश कर देगा। बंटी जैसे ही दफ्तर से निकला, वैसे ही जोरों की वर्षा शुरू हो गई। बंटी एक पेड़ के नीचे बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगा। उसी पेड़ के ऊपर दो चीलें बैठी हुई थी, जिन्होंने बंटी के हाथ में पैसे का थैला देख लिया था और ये देखते ही उनके मन में लालच जाग गई। बंटी अभी बारिश रुकने का इंतज़ार ही कर रहा था, तभी एक चील आके उसके ऊपर हमला कर देती है और दूसरी चील उसके पैसे लेके भाग जाती है। बंटी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वहीं पे तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। हे भगवान, इतनी तूफानी बारिश हो रही है और ये अभी तक नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है इनकी। तभी मिट्ठू तोता टूनी के पास आता है और उसे बंटी के हाल के बारे में बताता है। ये सुनते ही टूनी ना आव देखती है ताव और वह सीधा बंटी की ओर भागती है। बंटी जी, ये क्या हो गया? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। हमारे तो छोटे छोटे बच्चे होने वाले हैं। उठिए बंटी जी। उस रात कुदरत को टूनी के लिए कुछ और ही मंजूर था। जब टूनी दुखी मन से घर पहुंचती है तो वहां का नज़ारा देखकर टूनी के प्राण ही निकल जाते हैं। टूनी, मेरी बहन, तुम हिम्मत रखो, तुम घबराओ मत। आज कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तुम्हारा घर बुरी तरह से टूट चुका है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे प्राणों को भी खतरा है। तुम आज मेरे घर चलो। मिट्ठू तोती जैसे तैसे टूनी को समझाकर अपने घर ले आती है, लेकिन टूनी को अपने सुध-बुध की कोई होश न थी। कुछ महीने बीत जाते हैं। मिट्ठू बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप न होती तो आज शायद मैं जिंदा न रह पाती। आपके ही कारण मैंने खुद को संभाला है, लेकिन मैं कब तक आपके साथ रहूंगी। अब मैं इस घर से चलती हूँ। ये कैसी बात कर रही हैं आप टूनी बहन? आप मेरी बहन हो और बहन बहन के घर नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? आप इस घर से कहीं नहीं जा रहे हैं, समझे आप? मुझे माफ़ कर दो मिट्ठू बहन। अब मैं अपनी जीवन की नई शुरुआत करना चाहती हूँ। उसके लिए ज़रूरी है कि मैं यहाँ से निकलूँ। टूनी बहन, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी आपको नहीं रोकूंगी।
आप जाइए, अपने जीवन का नया शुरुआत कीजिए। अगर आपको जीवन में कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बुलाने से ना कतराइएगा। और हाँ, ये लीजिए कुछ जादुई बीज। ये टमाटर के बीज है। इन्हें लगाते ही जादुई फसल निकल के आएगी, जिससे आप अपने जीवन की नई शुरुआत कर पाओगे। मिट्ठू बहन, मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रही है। अगर आज आप ना होती तो शायद मैं भी ना होती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी ने मूंगफली की खेती की और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसकी मूंगफली की फसल पक के तैयार हो गई। टूनी ने अपनी सारी फसल सुंदरवन के एक बाज़ार में बेच दी, जहाँ पे उसकी मूंगफलियाँ लगे हाथों बिक गई। टूनी धीरे धीरे ऐसे ही मेहनत करती गई और बहुत जल्द उसने किराए का घर छोड़ के अपना घर खरीद लिया। टूनी ने कड़ी मेहनत करके न केवल अपना घर खरीदा, बल्कि उसने कई लोगों को अपने खेत में रोज़गार दे दिया। इस प्रकार टूनी ने अपना बाकी का जीवन व्यतीत किया। तो देखा आपने दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।